मैक्सिमम लोग जो गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या तो वो गेम्स को लेके पैशनेट है या उनको लगता है कि सारा दिन गेम्स खेलने को मिलेगा। बट ऐसा सच नहीं है, सिवाय एक रोल के, जो कि है गेम टेस्टर और क्यूए। इमेजिन करो आप पूरा दिन गेम्स खेलो और फिर आपको उसकी सैलरी मिले। कितना टेम्पटिंग लगता है, राइट? और सबसे मजे की बात, इसके लिए आपको कोई फैंसी डिग्री नहीं चाहिए तो बस आपका गेमिंग के लिए प्यार। चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, यू कैन कंसिडर दिस रोल एज योर गेटवे टू द गेमिंग इंडस्ट्री। और मैं सरप्राइज हूँ कि एक ऐसी चीज है गेमिंग क्यूए रोल के बारे में जो इंटरनेट पर किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं की और जो लिटरली आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। बट डोंट वरी, मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाने वाला हूँ एंड आई विल गिव यू सोल्यूशन टू दैट। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट यू डोंट मिस दिस इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रस्ट मी, this video is going to be the best gaming QA video you will ever find on the internet। इस वीडियो में आपको मिलेगा रोल्स ब्रेकडाउन, स्किल्स रिक्वायर्ड, ग्रोथ रोड मैप, QA टेस्टर्स, टूल्स, सैलरीज, कॉमन मिस्टेक्स और वो चीज जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताई। सो अगर आप गेमिंग QA में सीरियसली करियर बनाना चाहते हो, आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। और हाँ, इस वीडियो में जो भी इंसाइट्स हैं वो मैंने बहुत रिसर्च और एफर्ट से प्रिपेयर करे हैं। सो एल्गोरिदम भैया के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स बिगिन। ओके, तो गेम टेस्टर का काम सिर्फ गेम खेलना नहीं होता, उनका काम होता है गेम के अंदर हिडन इश्यूज को ढूंढना। बग्स, ग्लिचेस, एनिमेशन इश्यूज, क्रैशेस या कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। और इन सबको सिर्फ स्पॉट नहीं करना होता, प्रॉपरली टेस्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है और रिपोर्ट करना होता है। आपको एक टेस्टिंग मशीन मिलती है, कभी पीसी या कभी कंसोल, कभी एक स्पेसिफिक एरिया असाइन होता है टेस्ट करने के लिए और कभी फुल गेम एक्सप्लोर करना पड़ता है जस्ट टू सी व्हाट ब्रेक्स। जैसे ही कोई बग मिलता है, पहला काम होता है चेक करना कि ये रिपीट होता है या नहीं, वन टाइम ग्लिच है या रियल इशू। और अगर बग रिपीट होता है तो आप उसका प्रूफ कलेक्ट करते हो, स्क्रीनशॉट्स लेते हो, वीडियो बनाते हो या अगर क्रैश हुआ है तो क्रैश लॉग सेव करते हो और फिर आपको वो बग डेटाबेस में प्रॉपरली लॉग करना होता है। टूल्स जैसे जीरा और टेस्टरेल यूज होते हैं बग्स को लॉगिंग और ट्रैकिंग करने के लिए। बग कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कितनी बार हुआ, किस वर्जन और बिल्ड में हुआ, क्या सिवियरिटी है, सारा डिटेल लिखना पड़ता है। दैट्स प्रेटी मच द रियल जॉब, फाइंडिंग बग्स एंड क्रिएटिंग क्लीन यूजेबल रिपोर्ट्स। एक नॉर्मल डे में आप बिल्ड्स इंस्टॉल करते हो, असाइन टेस्ट केसेस कंप्लीट करते हो, बग्स लॉग करते हो और एंड ऑफ द डे तक टीम को अपडेट देते हो। और डेवलपर्स की साइड से नए वर्जन्स आते रहते हैं। जब भी कोई न्यू पैच आता है, आप पुराने बग्स को रीटेस्ट करते हो, फिक्स हुआ या नहीं, सेम बग दोबारा आया या रिजॉल्व हो गया। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और सच कहूँ तो काफी एक्साइटिंग भी होता है। आप नए गेम्स के अर्ली बिल्ड्स को टेस्ट करते हो, बग्स ढूंढने का थ्रिल अलग होता है और पूरी टीम के साथ एंजॉय भी हो जाता है। लेकिन इस रोल के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए। शार्प अटेंशन टू डिटेल, बग्स को रिप्रोड्यूस कैसे करें, पेशेंस, बार बार सेम टेस्ट रन करने पड़ते हैं जो कि कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग, कैसे चीजें ब्रेक हो सकती हैं और क्यों, कम्युनिकेशन, क्लियर रिपोर्ट्स लिखना आना चाहिए और थोड़ा फेमिलियरिटी चाहिए होती है जीरा और टेस्ट्रल जैसे बग ट्रैकिंग टूल्स और डेटाबेस के साथ। अब जब आप क्यूए का एक्चुअल काम समझ चुके हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इतने लोग क्यूए का रोल चूज क्यों करते हैं? क्या ये सच में स्मार्ट एंट्री पॉइंट है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए या सिर्फ एक इजी लगने वाली चॉइस? चलो अब बात करते हैं उन रीजंस की जो क्यूए को वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स बना देते हैं। देखो, क्यूए रोल काफी पॉपुलर होता जा रहा है और उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं होती। गेमिंग के बेसिक सीख लो, थोड़ा प्रोसेस सीख लो और आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड रीजन इज दैट गेमर्स के लिए ये रोल काफी नेचुरल फील करता है। आप ऑलरेडी गेम्स खेलते हो, मैकेनिक्स को समझते हो, तो बग्स को स्पॉट करना काफी इंट्यूटिव बन जाता है। थर्ड रीजन इज दैट स्टूडियोज एक्टिवली टेस्टर्स हायर करते हैं, स्पेशली जब गेम रिलीज के आसपास हो या जब लाइव सर्विस गेम्स में नए पैचेस को टेस्ट करना होता है। और आजकल तो गेम डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज पर ही टेस्टर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा भी अगर सच कहूँ
तो क्यूए गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए एक सॉलिड पहला स्टेप हो सकता है। एज ए क्यूए आप गेम डेव के अंदर का प्रोसेस देखते हो, प्रोडक्शन साइकिल का एक्सपोजर भी मिलता है और आपको समझ आता है कि गेम सिर्फ बनाया नहीं जाता, उसको कैसे सोचा जाता है और कैसे पॉलिश भी किया जाता है। लेकिन जहां क्यूए से लोग एंट्री ले लेते हैं, उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है और वो लोग समझते ही नहीं जब तक वो स्टक नहीं हो जाते, और वो साइड इफेक्ट कोई ओपनली बताता नहीं। चलो अब बात करते हैं द साइड नो वन टॉक्स अबाउट। अब क्यूए की एंट्री तो रिलेटिवली इजी होती है, लेकिन ग्रोथ वो उतनी सीधी नहीं होती। Most game testers start with short-term contracts, 3 months, 6 months, बस एक टाइटल के लिए हायर किया जाता है और जैसे ही गेम रिलीज होती है पूरी क्यूए टीम हटा दी जाती है। नॉट बिकॉज दे वर बैड, बस उनका काम खत्म हो गया। और क्रंच पीरियड्स भी रियल है। डेडलाइंस के आसपास तो टेस्टिंग आवर्स इंटेंस हो जाते हैं और कभी कभी तो वीकेंड भी निकल जाता है विदाउट वार्निंग। सैलरीज भी यूजुअली लो ही होती हैं। इंडिया में 3-4 लाख का पैकेज कॉमन है। कनाडा और यूएस में भी क्यूए टेस्टर्स का पे स्केल डेवलपर्स और डिजाइनर्स से काफी नीचे होता है और फिर एक टाइम के बाद लगता है आई एम डूइंग ऑल दिस बट व्हाट्स नेक्स्ट, और वहीं पे लोग स्टक हो जाते हैं। ये वही चीज है जो आपको मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था, जो बाकी वीडियोस में नहीं दिखाते, जो पूरे इंटरनेट पे प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। लेकिन हर कोई स्टक नहीं होता। कुछ लोग इस लूप के बीच में एक हिडन डोर ढूंढ लेते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं हाउ सम क्यूए टेस्टर्स एक्चुअली ब्रेक दिस लूप और एक नया लेवल अनलॉक करते हैं जहां रियल ग्रोथ होती है। मोस्ट लोग क्यूए टेस्टर बन के वही फेज में फंस जाते हैं, मैनुअल टेस्टिंग, बग लॉगिंग और फिर से वही टेस्ट केसेस को रिपीट करना। फ्यूचर ग्रोथ का कोई क्लियर पाथ नहीं होता। वहीं 3-4 लाख की सैलरी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इतने में तो बड़े शहरों में खर्चा भी मुश्किल से चलता है और क्यूए रोल्स के लिए ऑफन तो रिलोकेशन भी करना पड़ता है क्योंकि जॉब्स इन ऑफिस होती हैं। कंपनीज इस सबको सीक्रेट रखती हैं और कई बार तो क्यूए टेस्टर्स को ऑफिस में फोन यूज करना भी अलाउड नहीं होता। लेकिन इस लूप से निकलने का सोल्यूशन है और कुछ लोग वहीं से एक नया लेवल अनलॉक कर लेते हैं। उनका रोल होता है क्यूए इंजीनियर या टेक्निकल क्यूए। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, ये एक एवोल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है, क्यूए इंजीनियर एक क्यूए टेस्टर से अलग कैसे होता है? क्यूए इंजीनियर बनते कैसे हैं? क्या स्किल्स चाहिए और क्या ये पाथ हर किसी के लिए पॉसिबल है? चलो अब समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्यूए इंजीनियर और वो रोल इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। तो क्यूए इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है? मैनुअल क्यूए टेस्टर्स तो बग्स ढूंढते हैं और क्यूए इंजीनियर्स वो डिजाइन करते हैं कि कैसे बग्स को ढूंढा जाए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग बग्स, इट्स अबाउट डिजाइनिंग हाउ बग्स आर फाउंड। ये लोग सिर्फ यूआई या बेसिक गेम प्ले को टेस्ट नहीं करते, दे टेस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, मल्टीप्लेयर आर्किटेक्चर्स, क्लाइंट सर्वर सिंकिंग, डेटा पाइपलाइन, एपीआई एरर्स और गेम की क्रैश लॉग्स तक। टूल्स लाइक चार्ल्स प्रॉक्सी, फिडलर, पोस्टमैन ये यूज होते हैं नेटवर्क और बैकएंड बग्स को ट्रैक करने के लिए, कंसोल लॉग्स को रीड करना, लाइव एरर्स को ट्रैक करना और कभी कभी तो रूट कोज तक जाके फिक्स सजेस्ट करना। ये उनका डेली का काम होता है। इन स्टूडियोज लाइक ईए, रॉकस्टार, यूबीसॉफ्ट, क्यूए इंजीनियर्स उनके प्रोजेक्ट्स में शुरुआत से ही इन्वॉल्व होते हैं। टेस्ट कवरेज एस्टिमेट करना, टेस्ट स्ट्रेटजी बनाना और कभी कभी तो गेम डिजाइन के अर्ली फेज में ही अपना टेस्ट प्लान प्रिपेयर करना, ये सब उनके रोल का पार्ट होता है। ये रोल टेक्निकल है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपको सिस्टम्स की क्यूरियोसिटी है और अगर आप चाहते हो कि आपका काम गेम की क्वालिटी डिफाइन करे, देन क्यूए इंजीनियर रोल इज अ पावरफुल अपग्रेड। तो अब सवाल ये है कि कौन से स्किल्स चाहिए क्यूए इंजीनियर बनने के लिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। तो क्यूए इंजीनियर बनना मतलब सिर्फ बग्स ढूंढना नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट होता है जहां पे आप गेम को एक प्लेयर की तरह नहीं, एक सिस्टम की तरह देखते हो। सबसे पहले आपको बग को प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। ये कोई रैंडम क्रैश नहीं होता, आपको बताना होता है कि ये बग हुआ कैसे, हर बार सेम तरीके से होता है या नहीं और किस मोमेंट पे इशू आ रहा है। इसके बाद आता है लॉग्स पढ़ना। जब गेम क्रैश होता है या कोई ग्लिच आता है तो क्यूए इंजीनियर वो लॉग्स ओपन करता है और समझने की कोशिश करता है कि इशू स्टार्ट कहां से हुआ। ये वो लेवल है जहां आप एक डेवलपर से पहले डायग्नोस कर सकते हो और
मॉडर्न गेम्स काफी बैकएंड हैवी होते हैं, जैसे मैच मेकिंग, प्लेयर प्रोग्रेशन, लूट ड्रॉप्स। आपको टूल्स लाइक पोस्टमैन या चार्ल्स प्रॉक्सी से नेटवर्क ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए। एपीआई रिक्वेस्ट में क्या डेटा जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है और उसमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। एक और मेजर स्किल जो क्यूए इंजीनियर को स्टैंड आउट बनाता है वो है ऑटोमेशन टेस्टिंग। जब आप रेपिटेटिव टेस्ट केसेस को ऑटोमेट कर लेते हो, जैसे लॉगिन फ्लोस, सेटिंग्स, परफॉर्मेंस टेस्ट, तो आप टेस्टिंग को स्मार्टर और फास्टर दोनों बना देते हो। आप टूल्स बनाते हो जो कि टीम की एफिशिएंसी को बूस्ट करे, और ये वो मोमेंट होता है जब आप टेस्टिंग टीम के नहीं, एक इंजीनियरिंग टीम के मेंबर बन जाते हो। क्यूए इंजीनियर अब सिर्फ टेस्ट केसेस चलाता नहीं, वो एक टेस्ट स्ट्रेटजी बनाता है। कोई नया फीचर आए तो सोचता है कि कौन से पार्ट्स ब्रेक हो सकते हैं, क्या सिनेरियो एज केसेस हैं, कितना टाइम लगेगा टेस्ट करने में। ये सब वो डिलीवरी टीम के साथ प्लान करता है। अगर आप क्यूए इंजीनियर हो तो आपको गेमिंग इंजन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। इससे आप गेम के फ्लो को बेटर समझ सकते हो। तो जब आप बग रिपोर्ट लिखते हो तो डेव टीम को लगता है कि ये बंदा गेमिंग की लैंग्वेज समझता है। और हाँ, सबसे अंडररेटेड स्किल, कम्युनिकेशन। आप जो बग रिपोर्ट लिख रहे हो वो डेवलपर पढ़ेगा, मैनेजर पढ़ेगा। अगर वो अनक्लियर है तो उनको समझ नहीं आएगा और हो सकता है वो बग मिस हो जाए। तो रिपोर्ट लिखने की क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, ये सब होना बहुत जरूरी है। और कभी कभी आपको गेम के टेस्ट डेटा के साथ काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बेसिक सीक्वल आनी चाहिए, या एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि डेटा का फ्लो क्या है और टेस्ट केसेस के लिए कौन सा डेटा यूज हो रहा है। सुनने में ये सब थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, बट सच ये है कि ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं स्टेप बाय स्टेप। कोडिंग मास्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लॉजिकल सोच और लर्निंग इंटेंट चाहिए। तो अगर आप ये माइंडसेट और ये स्किल्स बिल्ड कर लेते हो, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% टेस्टर्स आउट देयर। अब चलो समझते हैं कि क्यूए इंजीनियर बनने का एग्जैक्ट रोड मैप क्या होता है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और कौन से ट्रैप्स अवॉइड करने चाहिए। तो अब जब आपको समझ आ गया है कि क्यूए इंजीनियर करता क्या है और क्या स्किल्स चाहिए, सवाल सिंपल है, अब आगे कैसे बढ़े। आओ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। सबसे पहला स्टेप, गेमिंग को कैजुअली मत लो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो, लुक फॉर बग्स, ग्लिचेस, ऑडियो मिसमैच, यूआई ओवरलैप्स, और उन्हें नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो, एग्जैक्टली जैसे एक रियल क्यूए इंजीनियर करता है। और यही चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी और आप ये बता सकते हो। और अगला स्टेप, अपने ढूंढे हुए बग्स की रिपोर्ट्स लिखना शुरू करो। क्या इश्यू था, कैसे ढूंढा, कैसे रिपीट हुआ, सेवेरिटी क्या थी, ये सब क्लियरली लिखने की आदत डालो और इसको साथ ही अपनी एक गिटहब रेपोजिटरी में डालो। ये आपका एक एक्चुअल प्रैक्टिस रिकॉर्ड बन जाता है। स्टेप 3, अब टूल्स पे आते हैं। चार्ल्स प्रॉक्सी, पोस्टमैन और ये सारे टूल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको सीखने की शुरुआत यूट्यूब ट्यूटोरियल से करो। जब आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चेक करना सीख जाते हो या क्रैश डंप पढ़ के गेस कर सकते हो कि इशू क्या है, तो आपका टेस्टिंग लेवल नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। स्टेप 4, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑटोमेशन इवन इफ यू आर नॉट अ कोडर। ऑटोमेशन से डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट से शुरू करो, जैसे गेम के लॉगिन या इन्वेंट्री फ्लो का ऑटो टेस्ट करना। आप टूल बनाते हो जो रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करता है, और ट्रस्ट मी, स्टूडियोज इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। स्टेप 5, लर्न द लैंग्वेज ऑफ क्यूए एंड गेम डेवलपमेंट। इस फील्ड का एक हिडन रूल है, जो टर्म्स आपको आते हैं वही आपकी इमेज बनाते हैं। टेस्टिंग टाइप्स जैसे स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, गेम स्पेसिफिक बग्स जैसे जी फाइटिंग, एलओडी पॉपिंस, यूवी मैपिंग एरर्स, साथ ही बग सिवियरिटी का डिफरेंस समझना, ब्लॉकर, क्रिटिकल, माइनर, ये समझकर ही आप सही तरीके से प्रायोरिटाइजेशन कर पाते हो और दूसरे एम्प्लॉयज के साथ टेक्निकल लिंगो यूज करके बात कर सकते हो। स्टेप 6, गेट बेसिक अवेयरनेस ऑफ गेम इंजन्स। अगर आप गेमिंग क्यूए में हो तो गेमिंग इंजन्स जैसे कि अनरियल इंजन या यूनिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत हेल्पफुल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कैसे डेवलप करते हैं, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक सीन का लॉजिकल फ्लो क्या होता है और बग किस ट्रिगर पॉइंट से आ सकता है। गेम इंजन के बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि प्री फैब इश्यूज, एनिमेशन ट्रिगर्स, स्टेट मशीन्स, ये समझने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स लेने की जरूरत नहीं। ये सब बस आप कुछ बुक्स से पढ़ सकते हो। और बोनस टिप, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सीरियस हो क्यूए में ग्रो करने के लिए, तो आप कुछ इंडस्ट्री रेलेवेंट बुक्स जरूर पढ़ो, जिससे आपको टेस्टिंग और गेम लॉजिक दोनों की समझ आए।
मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ गेम टेस्टिंग के प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के लिए और गेम सिस्टम और डिजाइन को बेटर समझने के लिए। ये बुक्स आपको काफी हेल्प करेंगी। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो आप क्यूए इंजीनियर आराम से बन सकते हो। अब आप शायद सोच रहे होगे, अगर क्यूए इतना प्रॉमिसिंग है तो करियर ग्रोथ और पैसा कैसा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जैसे मैंने पहले बताया, एंट्री लेवल क्यूए टेस्टर रोल्स स्पेशली इंडिया में 3 से 5 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो भी मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट रोल्स होते हैं जहां गेम रिलीज होने के बाद हो सकता है कि उनको निकाल दिया जाए। यहीं पर लोग फंस जाते हैं और अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करते और फिर नेचुरली उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप क्यूए इंजीनियर बन जाते हो तो पिक्चर चेंज हो जाती है। सैलरी जंप करती है सीधा एटलीस्ट 6 to 8 लाख पर एनम इन इंडिया, और कनाडा यूएस में भी कम से कम 80,000 to $100,000 का पैकेज मिल जाता है, स्पेशली इफ यू नो ऑटोमेशन, एपीआई टेस्टिंग एंड सिस्टम लेवल क्यूए। लेकिन यहाँ गेम सिर्फ पैसे का नहीं है, गेम है रिस्पेक्ट, ओनरशिप और ग्रोथ का। क्यूए इंजीनियर्स को फीचर प्लानिंग में इंक्लूड किया जाता है, उनसे टाइम एस्टिमेट्स और रिस्क एनालिसिस भी लिया जाता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है क्यूए की प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। आप क्यूए इंजीनियर से सीनियर क्यूए और क्यूए लीड बन सकते हो, और कुछ लोग तो गेम प्रोड्यूसर के रोल तक भी पहुंच जाते हैं, और जहां वो सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं पूरा प्रोडक्ट डिलीवरी संभालने लगते हैं। कुछ केसेस में तो क्यूए इंजीनियर्स गेम डिजाइन रोल्स में भी मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम टेस्टिंग के थ्रू गेम के कोर लॉजिक को समझने लगते हैं और उनका फीडबैक डिजाइन टीम के लिए काफी वैल्यूएबल हो जाता है। एंड इसके अलावा कुछ क्यूएस ने तो एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी गेमिंग कंपनी ही खड़ी कर ली है। ऑन द अदर हैंड, क्यूए टेस्टर्स जो स्किल सीखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते, वो सिर्फ रेपिटेटिव वर्क में स्टक रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ग्रोथ पॉसिबल है सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्यूए को सीरियस क्राफ्ट की तरह कंसीडर करते हैं, और जो नहीं करते वो फिर यही बोलते रहते हैं क्यूए में ग्रोथ नहीं है। तो इन गलतियों से बचो ताकि आपकी क्यूए जर्नी सेफ रहे और वैल्यूएबल भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने व्यूज या क्वेश्चंस को कमेंट कर देना। अगेन, कुछ हेल्पफुल बुक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर टू चेक इट आउट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्यूए जर्नी। लव, पीस एंड रब रखा।